पाठक और देश की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको झारखंड के जामताड़ा से आई उस खबर से करना चाहते हैं जहां कुछ सरकारी स्कूलों में छुट्टी का दिन बदल दिया गया है। छुट्टी का दिन बदल दिया गया यानी रविवार को छुट्टी अब नहीं होगी, अब वो तय होगा धर्म के हिसाब से। आरोप है कि ये स्कूल जिन इलाकों में है वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है और इस स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए आरोप है कि इन स्कूलों में छुट्टी का दिन रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया है। अब जुमे की जब नमाज होती है तो रविवार नहीं, अब छुट्टी का दिन अब शुक्रवार होगा। हालांकि झारखंड में इस तरीके का ये पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों झारखंड के गढ़वा में एक ऐसी खबर आई थी जहां एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा ये कहते हुए प्रार्थना को बदलाव कर दिया गया कि इस इलाके में 75% आबादी मुसलमानों की है, इसलिए प्रार्थना भी उन्हीं के हिसाब से होगी, यानी जिनकी आबादी ज्यादा है उस हिसाब से ये प्रार्थना की जाएगी। अब सवाल ये है कि स्कूलों का किसी इलाके की आबादी से क्या लेना देना है। स्कूल शिक्षा देने का जरिया होता है, न कि किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश के पाठशालाओं को धर्म के प्रयोगशालाओं में बदला जा रहा है और हम आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से शिक्षण संस्थानों का अब इस्तेमाल धार्मिक अंदाज में ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण से आप कह सकते हैं, क्योंकि 21 जनवरी को कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा जुमे की नमाज पढ़ी गई और इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि अगर स्कूल में मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं तो उन्हें जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। और इसी घटना के दौरान कर्नाटक के कई स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा यह मुहिम चलाई गई कि वो हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ना चाहती हैं और इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा रोक तो लगाई गई, लेकिन मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी रही और ये स्कूल दरअसल सिर्फ और सिर्फ सियासत का वो अखाड़ा बन गया जिसमें मजहब अपने चारों तरफ घिरा महसूस कर रहा है। अब हिजाब के बीच कर्नाटक के स्कूलों में हिंदू धर्म के छात्रों ने भगवा गमछा पहनना के आना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आएंगी तो वो भी भगवा गमछा पहनकर स्कूल आएंगी। यानी जो स्कूल है वो अब धार्मिक स्थल में अब तब्दील हो गया है। और इसी तरह झारखंड के गढ़वा के एक सरकारी स्कूल में क्या हुआ वो अभी हम आपको ने बताया। और अब जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में जुमे की नमाज पर छुट्टी देने की बात सामने आ रही है। अब ये सारे ट्रेंड्स क्या बताते हैं? अब ये यही बताते हैं कि अब स्कूलों के नियमों में धार्मिक आधार पर बदलाव किए जा रहे हैं, तो ये सिलसिला अब कहीं नहीं थमेगा। यानी जहां पर जिस धर्म की संख्या ज्यादा बताई जाएगी वहीं पर हो सकता है कि स्कूलों में वहीं पर पढ़ाई कराई जाए, हो सकता है कि उन्हीं के हिसाब से प्रार्थना भी कराई जाए, हो सकता है उन्हीं के हिसाब से छुट्टी भी उन्हीं के हिसाब से दी जाए और इसके बाद और स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग की जाएगी और हो सकता है कि आंदोलन भी शुरू हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर इस मांग को मान लिया गया तो फिर क्या होगा? तो फिर मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट भी मांगी जाएगी। और सोचिए कि अगर ये मांगे मान भी ली गई तो रविवार की जगह शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन छुट्टी के लिए भी मुहिम चलाई जाएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। स्कूलों में अब मई महीने की जगह रमजान के महीनों में छुट्टियों देने के लिए दबाव बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि रमजान के मौके पर छुट्टियां दी जाएं। कॉलेज की कैंटीन्स में अलग से हलाल काउंटर भी लगाने की मांग की जाएगी और पाठ्यक्रम से अलग अलग भगवान के नाम हटाने के लिए भी कहा जा सकता है। और मुस्लिम छात्र ये कहेंगे कि वो तो अल्लाह को मानते हैं, तो फिर श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में वो क्यों पढ़े? ये तमाम संभावनाएं हैं, ये तमाम संभावनाएं हैं जिसके लिए आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी मांग उठती है तो इन मांगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और शायद इसीलिए जो अभी देखने को मिल रहा है। इसलिए मत सोचिए कि ये मामला यही खत्म रुक जाएगा। दरअसल जामताड़ा में कुल 1084 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 15 स्कूलों को सरकार द्वारा उर्दू स्कूलों के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन आरोप है कि जिन इलाकों में मुस्लिम समुदाय के
मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, वहां पर सरकारी स्कूलों के बोर्ड पर उर्दू लिखकर वहां रविवार की जगह शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन बच्चों को छुट्टी दी जा रही है। और ये बहुत खतरनाक बात है। सोचिए कि अगर स्कूलों में बच्चों द्वारा धर्म की बात होगी, किसी धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो स्कूल कहाँ से रहेगा? वो धार्मिक स्थल बन जाएगा। और अगर स्कूल धार्मिक स्थल बन गए तो फिर इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की फिर क्या जरूरत होगी? हमें लगता है कि ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सजग हो जाएं, आप चेत जाएं। हालांकि झारखंड के इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई और शिक्षा विभाग से इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। हमने जामताड़ा के सरकारी स्कूलों से आपके लिए रिपोर्ट भी बनाई है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये स्कूल तुम्हारा छुट्टी कौन दिन रहता है और खुला कौन दिन रहता है? फ्राइडे को छुट्टी रहता है और संडे खुला रहता है। फ्राइडे को छुट्टी क्यों रहता है बेटा? यही मस्जिद सामने में होता है, नमाज पढ़ते ना सब बच्चा। विद्या तो सभी धर्म के लोग हासिल करता है। अब विद्या में भी मुस्लिम और हिंदू होने लगे तो ये तो गलत बात है। छुट्टी आज से नहीं, जहाँ पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो मान लीजिए, ठीक है, तो ये नियम तो पहले से चला आ रहा है। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मनमानी किस बात का है भाई? अब रविवार को छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। तालिबानी संस्कृति को ये सरकार इस संरक्षण में सांप्रदायिक नाते इससे झारखंड को तालिबान राज बनाना है। तो इसके पूर्व भी विधानसभा में नवाज शरीफ की घोषणा करना, थर्ड गेट फोर्थ गेट के नौकरी में हिंदी को हटाकर उर्दू को जोड़ना, इस तरह ये जो सरकार है इस वोट बैंक की तुष्टीकरण के नाम पर इस राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटने देखते हुए और मंत्री को जानकारी नहीं, अधिकार से जानकारी बना। हमें लगता है इसे झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। जब ही गलती स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि आइंदा नहीं होगा, उस पर भी हम लोग सब पर कार्रवाई करेंगे। तो स्कूल भी मेरा चलना चाहिए, लेकिन जो नहीं मानेगा, कहेगा हम पर कहती नहीं, तो फिर उसको कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे। जांच में दोषी पाया जाए कार्रवाई करेंगे। समझ लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।